खबर आजमगढ़ जनपद से, जहां बुरहानपुर तहसील क्षेत्र के भटौली स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय भटौली मुचलका जलालपुर में देर रात विराट कवि सम्मेलन एवं साहित्यिक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में बेसिक शिक्षा अधिकारी अतुल कुमार सिंह द्वारा मां सरस्वती की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की गई। उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, साहित्य समाज का दर्पण होता है, साहित्यकार पथ प्रदर्शक होता है, साहित्य से ही राष्ट्र का निर्माण किया जाता है। विशेष अतिथि के रूप में सत्येंद्र कुमार राय प्रदेश उपाध्यक्ष अटेवा ने कहा कि कवि सम्मेलन से समाज का आम जनमानस भी साहित्य के प्रति आकर्षित होता है। कवि अपनी रचना से लोगों को तरह तरह से प्रभावित करते हैं, उनसे प्रेरित होकर लोग जीवन की ऊंचाइयों को पाते हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता कवि राजाराम सिंह ने की। उन्होंने आज के समाज में बढ़ रही कुरीतियों पर जमकर प्रहार किया। साथ ही देश की आजादी की लड़ाई में साहित्यकारों का बड़ा ही योगदान रहा। देश के विकास में कवियों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। कवि सम्मेलन के आयोजक क्षेत्रीय कवि विजय प्रताप यादव बुरहानपुरी ने बताया कि काव्य पाठ करने के लिए देश के कोने कोने से कवि ने हिस्सा लिया। प्रीतम नायक हरियाणा, बादशाह प्रेमी, देवरिया, रुचि दुबे अयोध्या, उमाशंकर निशंक उन्नाव, तवाब अली बस्ती, दीपक सिंह प्रेमी बस्ती वाले, दिन बेसहारा, बालचंद त्रिपाठी, राजनाथ राज, महेंद्र मुर्दुल, घनश्याम यादव, वैष्णनाथ गंगवार सहित सैकड़ों कवियों ने अपना काव्य पाठ किया। कार्यक्रम के आयोजक कृपाशंकर द्वारा आए हुए सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया। इस क्रम में बेसिक शिक्षा अधिकारी अतुल सिंह द्वारा कवियों एवं बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले शिक्षकों को पुरस्कृत भी किया गया। इस मौके पर नरेंद्र नाथ यादव, चंदन सिंह, महेश सिंह, रविंदर, रेणु, अर्चना, सूर्यभान, घनश्याम सहित सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। बुरहानपुर आजमगढ़ से देवानंद गिरी की रिपोर्ट। मैं विजय प्रताप बुरहानपुरी, लेखक एवं कवि, प्रदेश मंत्री अटेवा। अच्छा, आप तो जो काव्य पाठ जगह जगह पे करते भी होंगे और जाते भी। आज के समय में, आज के परिवेश में जिस तरह से युवा मतलब कि कविता पाठ सुनने करने में अपनी रुचि नहीं दिखा रहा है, इसके पीछे कारण क्या हो सकता है? जैसे आयोजक की कमी होना या उनके समझ में ना आना, इन चीज़ों का जैसे लोप होता जा रहा है, ऐसा कारण क्या है? पहले के समय में सुनने में आता था, कवि सम्मेलन होता था तो बहुत भीड़ होती थी। पहले से ही लोग मतलब कि चर्चाओं का माहौल बाजार में चल रहा था। हर जगह कवि सम्मेलन होने वाला, वहाँ भीड़ मतलब कई गाँवों से लेके कई क्षेत्र के लोग एकत्रित हो जाते थे काव्य पाठ सुनने के लिए। इसके पीछे कारण क्या है? सर, इसके पीछे कारण एक सोशल मीडिया बहुत बड़ा कारण बना है। क्योंकि आजकल सोशल मीडिया से आप देखेंगे कि चाहे वो फिल्में देख लेते हैं, चाहे वो कवियों को पढ़ लेते हैं, किसी भी कवि को आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। तो इसका एक बहुत बड़ा कारण यह बन चुका है। और जहाँ तक रुचि की बात है, कवि सम्मेलन में रुचि लेना, हमारे युवा जैसे नाच गाना या उस तरह के बाजे पर ज़्यादा ध्यान देते हैं और साहित्य जैसी विषय पर बहुत कम ध्यान देते हैं। लेकिन हमारा ये प्रयास रहता है हम लोगों का, कवियों का, कि हम लोग गांव जवार में साहित्य को ले जाएं। क्योंकि अभी तक साहित्य हमारा जो है शहरों में या कुछ पढ़े लिखे लोगों तक सीमित है। जैसे देश की आज़ादी में और कहते हैं निज भाषा उन्नति और सब उन्नत के मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं होते। तो पहले से ही चाहे आज़ादी लिया जाए, समाज की कमज़ोर कड़ियों को जोड़ना और सबको सही रास्ता देना एक साहित्यकार, एक कवि की ही नैतिक जिम्मेदारी हो रही थी और आज भी कहीं न कहीं जो हमारे मतलब संस्कारों में और चीज़ों में कमी आ रही है। कहीं न कहीं हमारे जो कवि हैं ग्रामीण क्षेत्रों से और चीज़ों से, जैसे संस्कार की शालाओं से दूर हैं और काव्य पाठ कम हो रहा है। इसका भी कारण हो सकता है कि जो आज जो समाज में जो निर्मम हत्याएँ, चोरी डकैती जैसे देश के हित की चीज़ें नहीं, अहित की चीज़ें हो रही हैं। कहीं न कहीं काव्य पाठ में कुछ शिथिलताएँ हैं, कवियों में शिथिलताएँ जो समाज को जगाने का काम कम कर रही हैं। ऐसा मानते हैं आप? क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र, क्योंकि इन चीज़ों का आयोजन आप ऑर्केस्ट्रा का आयोजन करवा देते हैं भव्य लाखों रुपया खर्च करके, लेकिन काव्य पाठ लोग कम करवाते हैं। क्योंकि यह कवि ही देश की दशा दिशा को बदलने का काम करते हैं, एक साहित्यकार। तो इन चीज़ों को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? ऐसा निश्चित रूप से मानते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस पर तो नहीं कह सकते, लेकिन साहित्य की बहुत बड़ी भूमिका रही।
देश काल के इतिहास में साहित्य की बहुत बड़ी भूमिका। वही चीज़ हम कह रहे हैं कि आज के परिवेश में जो युवा भटक गए हैं, इनको कैसे रास्ता दिखाया जा सकता है। अगर गांव-गांव में आयोजन, क्षेत्र में आयोजन करके लोगों को कभी काव्य पाठ कराया जाए, सारी चीज़ें की जाए, तो सही दिशा में लोग काम करेंगे। ऐसा आपको लगता है कि नहीं? निश्चित रूप से काम करेंगे सर। ये आयोजन जो आपने करवाया, इसका क्या उद्देश्य था? हमारा उद्देश्य, चूँकि जो गांव जवार में साहित्य से लोग अभी दूर हैं, परे हैं, हमको साहित्य से उनको जोड़ने का कार्य करना चाहते हैं, जगाना चाहते हैं। मतलब अब आप ये आयोजन, हमको लगता है कि क्षेत्र में होता रहे। जी। अब हमारा ये विचार बन गया है। हमारे आयोजक मंडल, हमारे हेडमास्टर साहब कृपाशंकर जी हैं, और हम लोगों का मन बन गया है कि अब एक कार्यक्रम हर साल हम लोग करवाएं, और समाज में जितने बहुत से ऐसे लोग हैं जो साहित्य से प्रेम रखते हैं, कविता लिखते हैं, उनको स्थान नहीं मिल पाता है आगे बढ़ने का। हम लोग चाहते हैं कि वो लोग भी आगे आएँ, बढ़ें इस मंच के माध्यम से, और इस तरह से साहित्य गांव-गांव में घर-घर फैल जाएगा। जब साहित्य समाज के हर घर में, परिवार में होगा, तो साहित्य बहुत मजबूत होगा। लोग जीने की कला सीखेंगे, लोग प्रेम से जिएंगे। जी। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आज के परिवेश में न अपने गम से तुम खाली, न अपने गम से हम खाली, चलो हो चुका मिलना, न तुम खाली न हम खाली। इतनी ऊर्जा आपके पास कहाँ? आप अटेवा के प्रदेश मंत्री भी हैं, उसके बाद आप एक कवि भी हैं, तो आप एक शिक्षा विभाग के जो मतलब अटेवा की लड़ाई तो लड़ी रहे हैं, साहित्य को भी एक किनारा देने का काम कर रहे हैं। इतनी ऊर्जा कहाँ से लाते हैं? क्योंकि पैसा तो हर जगह खर्च होता है, और आजकल लोग पैसा नहीं खर्च करना चाहते, समय भी सबसे, टाइम इज मनी, लोग समय भी नहीं दे रहे हैं किसी को। तो आप इतनी ऊर्जा कहाँ से लाते हैं? सर, ऊर्जा हमें अपने साहित्यकारों से ही मिली है। चूँकि जब मैं कक्षा 12 पास किया, उसी समय मेरी कलम पहली बार चली कुछ लिखने के लिए। तो मैंने, हमारे बगल में प्रथम देव स्थान बाबा भैरादेव का है, हमने उन पर रचना किया अपने गांव को लेकर, और मैंने कुछ कजरी लिखा, मतलब कुछ सोहर लिखा। मेरी वो शुरुआती कविताएं थी। उसके बाद मैं सोचा कि अब कुछ पढ़ाई लिखाई करके कुछ नौकरी पा जाऊँ, अधिकारी बन जाऊँ, ये तो हमारे जेहन में है, ये मैं कर लूँगा। लेकिन जब मैं शिक्षक बना और शिक्षक राजनीति में भी आया, और मुझे लगा कि मेरे अंदर जो, मैं कृपाशंकर उच्च प्राथमिक विद्यालय भटौली मुतलिका जलालपुर, शिक्षा क्षेत्र कोयलसा आजमगढ़, प्रधानाध्यापक पद पर कार्यरत हूँ। अभी देर रात आपके यहाँ काव्य सम्मेलन हुआ था, काव्य पाठ हुआ था, इसके बारे में क्या बताएंगे आप? क्योंकि आप आयोजक थे और आयोजक मंडली के सक्रिय सदस्य रहे, उद्देश्य क्या था काव्य पाठ कराने का? काव्य पाठ कराने का उद्देश्य था, ये लोकायन संस्कृत न्यास आजमगढ़ द्वारा आयोजित विराट कवि सम्मेलन स्थान उच्च प्राथमिक विद्यालय भटौली मुतलका जलालपुर, दिनांक 20 नवंबर 2022 दिन रविवार सायं 7 बजे से कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसके अध्यक्ष श्री राजाराम सिंह शांति भूषण पुरस्कार से पुरस्कृत हुए हैं। मुख्य अतिथि हमारे श्री अतुल कुमार सिंह जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के रूप में थे। विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री सत्येंद्र कुमार राय प्रदेश उपाध्यक्ष अटेवा के, जिसमें हमारे कवियों में प्रीतम नायक हरियाणा, बादशाह प्रेमी देवरिया, रुचि दुबे अयोध्या, उमाशंकर निशंक उन्नाव, नवाब अली बस्ती, दीपक सिंह प्रेमी बस्ती, बालेदीन सलेही, भालचंद त्रिपाठी, राजनाथ, महेंद्र मृदुल, घनश्याम यादव, बैजनाथ गंगवार, लाल बहादुर चौरसिया, जय हिंद सिंह, सरोज यादव आदि कवियों ने मिलकर के इस कार्यक्रम को सफल बनाया है। अच्छा, आज के समय में जिस तरह से देखा जा रहा है कि कवि सम्मेलन और हिंदी साहित्य में जैसे लोगों की, युवाओं की कम रुचि देखने को मिली, ऐसा क्या कारण है? इसका कारण है कि ये नए परिवेश के आजकल नौजुवक हैं, शिक्षा का क्षेत्र जो है इनके दिमाग से बहुत कम, इनके दिमाग में बहुत कम आता है, और ये जो है गोष्ठी कवि सम्मेलन पर रुचि कम लोग रखते हैं। लेकिन हम लोगों ने एक अपने विचार में
एक मंडल आयोजन बना करके विजय प्रताप सर जो हैं, ये है संयोजक विजय प्रताप बुढ़नपुरी, लेखक एवं कवि हैं। इन्होंने कहा कि भैया एक कवि सम्मेलन कराने का हमारा विचार है। हमने उन्हें बिल्कुल कहा कि आप जो भी चाह रहे हैं उसे कराने का प्रयास करिए, क्योंकि ये हिंदी साहित्य से आता है। इसमें रुचि जो है लोगों की सुनने की और पढ़ने की, करने कराने की बहुत कम है। इन्होंने जो कहा मैं उसके लिए तत्पर तैयार हो गए। हमारे जितने भी संरक्षक के रूप में थे, सबसे सलाह मशविरा लेकर के इन्हें हमने कहा कि ठीक है, आप इस आयोजन को कराइए, ये आपका आयोजन सफल होगा।